अस्तौर को एक्सपेक्ट किया था कि अस्तौर इस तरह से होगा, लेकिन अस्तौर उस तरह से नहीं था। कारगिल रोड, साथ में इंडस रिवर, साथ में चट्टानी पहाड़, मुझे वैसे ही इस किस्म का ही पहाड़ी सिलसिला पसंद है, तो उसको अभी भी बचाया जा सकता है। उसकी सारी चीज़ें तकरीबन कोई 50% वो अभी भी करामत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकविंड चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं पहुंचा हूं मुंबई के ऑफिस में। काफ़ी दिनों से आप लोगों से बोल रहा था कि शायद मुंबई के पास ऑफिस में चला जाऊं, मुंबई से मुलाकात हो जो उनको भी व्लॉग में ऐड कर लूं। तो आज फाइनली मुंबई के पास पहुंच गया हूँ। मुंबई, अस्सलाम वालेकुम। मुंबई की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं? मेरी तरफ से सबको प्यार, सबको सलाम। ओके, तो आज रिवाइंड सीरीज़ का जो है छठा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम हम लोग स्कर्दू सिटी में पहुंच गए थे। चाइना बॉर्डर तक तो इन चीज़ों तक तो मैं आया हुआ था, लेकिन दियो से और उसके बाद स्कर्दू वाली साइड जो थी मेरे लिए नई साइड थी। और स्कर्दू का वैसे ही एक बहुत सारा नाम है पाकिस्तान में कि स्कर्दू जाना है मैंने। तो सुबह सुबह उठे और सारा नाश्ता वगैरह किया, हर एक चीज़ की। और आज हम लोग को फिर कैमरा छेड़ने लगा था, लेकिन बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि यार मोहसिन भाई कैमरे को लेंस को मत छेड़ा करो, आदत पड़ी है बेसिकली कोई चीज़ करने को नहीं होती है, तो इसलिए टच कर देता हूँ। तो फिलहाल सुबह उठे नाश्ता वगैरह किया, हर एक चीज़ की। उसके बाद सब लड़के रेडी हुए और आज हम लोगों को सबसे पहले निकलना था, जाना था मंठोका वाटरफॉल। और तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे में आप लोग इजीली स्कर्दू सिटी से मंठोका वाटरफॉल में पहुंच जाते हैं। गाड़ी भी जा सकती है, बाइक भी जा सकती है, जीप भी जा सकती है, हर एक चीज़ जा सकती है। 60 किलोमीटर का ट्रैक है मंठोका का। आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, सबको पता है, लेकिन फिर वही बात हमेशा जैसे कि मुझे सोशल के ऊपर आपको बताया था कि इतना वो ख़ास इंजॉय नहीं किया था। रीज़न जो थी वो सिर्फ और सिर्फ गैदरिंग थी, लोग बहुत सारे आए हुए थे। बाइकर को बेसिकली गैदरिंग से मसला इसलिए होता है कि वो बाइक पे निकलता ही इसलिए है कि मैं उस मकामात पे, उस जगह पे पहुंचूं जहां पर 4x4 नहीं जा सकती है। और उन जगहों पे जाने का मकसद जो होता है वो यही होता है कि कम से कम लोग उस जगह को एक्सेस कर सकें और वो नेचर को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सके। नो डाउट बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, वहाँ पर जाके मैं नहाया, चाहे आप एंजॉय वगैरह किया। लेकिन स्कूल कॉलेजेस वगैरह का ट्रिप वगैरह आए हुए थे तो उस तरह से एक मज़ा एक नहीं आया। तो यहाँ से फिर आगे हम लोग को जाना था खमोश वाटरफॉल। मंठोका को पहले वीडियोज़ में, तस्वीरों में भी देखा हुआ था, लेकिन खमोश को ना वीडियो में देखा था ना तस्वीरों में देखा था। उसके बाद खैर चले, बड़ा अच्छा एक साथ में इंडस रिवर चल रहा है, साथ में बारिश हो रही थी। और बारिश के बाद जो है आपको पता है कि एक एटमोसफियर बिल्कुल मज़ीद क्लियर हो जाता है, जो सी डस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बड़ा खूबसूरत किस्म का सफ़र है कारगिल रोड का। बड़ा पाकिस्तान घूमा है, बड़ी जगह घूमी है, लेकिन इस रोड का जो है मंज़र और इसका सफ़र एक आखिरी किस्म का है। मैंने बेसिकली कारगिल रोड जिस तरह से है, इस तरह से अस्तौर को एक्सपेक्ट किया था कि अस्तौर इस तरह से होगा, लेकिन अस्तौर उस तरह से नहीं था। कारगिल रोड, साथ में इंडस रिवर, साथ में चट्टानी पहाड़, मुझे वैसे ही इस किस्म का ही पहाड़ी सिलसिला पसंद है। मुझे ये आज़ाद कश्मीर के जो हमारे पहाड़ हैं, जो ग्रीनरी वाले पहाड़ हैं, वो मुझे इतने कोई अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है चट्टानी पहाड़ों का, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और कारगिल रोड का जो सा एक्सपीरियंस है वो यकीन माने कि एक हटकर एक जगह है, एक उसकी खूबसूरती एक हटकर है। टूरिस्ट बहुत कम है वहाँ पे, ट्रैवलर बहुत कम है, आपको ज़्यादा मुकामी लोग ही नज़र आते हैं। यही रोड आगे सीधा कारगिल जाता है, इसलिए इसको कारगिल रोड बोलते हैं। और मंठोका से खमोश वाटरफॉल का जो रास्ता है वो तकरीबन कोई 50 किलोमीटर है, फ्रॉम मंठोका टू खमोश वाटरफॉल। कैंपिंग की आपको यहाँ पे टेंट लगाने के लिए, कैंपिंग करने के लिए आपको बहुत सारी जगह मिलती है। कारगिल रोड पे आप कहीं पे भी टेंट लगा सकते हो। ये भी बोलूँगा कि बिल्कुल सेफ़ है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार पता नहीं सेफ़ है नहीं है, हम लोग यहाँ पे टेंट लगा लें। अगर हम लोग यहाँ पे टेंट लगा लेंगे तो कोई मुकामी आकर हमें ये ना बोले कि भाई आपने यहाँ पे टेंट क्यों लगा लिया है। जब हम लोग यहाँ पे सो रहे होंगे, रात को आते जाते लोग हमें देखेंगे तो कोई रात को आके हमें लूट ना ले, ऐसी कुछ चीज़ ना कर ले। मेरे भाई 100% सेफ़ है। आप जहाँ पे मर्ज़ी कैंपिंग करो, जहाँ पे मर्ज़ी टेंट लगा लो, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, कश्मीर में कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। पंजाब में, बलूचिस्तान में शायद मैं कोई आपको थोड़ा सा कहूँ कि चलो इस चीज़ को ग्रेज कर लो, लेकिन KPK, गिलगित बल्तिस्तान, इन सारी जगहों पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। जहाँ पे मर्ज़ी कैंपिंग करो, लोगों से कभी नहीं डरना कि यार पता नहीं लोग रात को आ ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए।
आपको जोन सी कोई जगह, एक हमवार जगह, एक खूबसूरत जगह नज़र आती है और दरिया के साथ में भी अगर आपको कोई जगह नज़र आती है तो बिल्कुल दरिया के साथ मत लगाए, क्योंकि पानी अमूमन कभी एकदम से कोई सैलाबी रेले भी आ जाते हैं या फिर कोई एकदम से रात को पानी थोड़ा सा ऊपर को आ जाता है, दिन को जो होता है वो नीचे चला जाता है। तो थोड़ा सा दरिया से हटकर एक नॉर्मल सी कोई जगह देख के जहाँ पे आपको लगे कि यार यहाँ पे हम लोग सेफ़ हैं, आप लोग वहाँ पर किसी भी जगह पे गिलगित बल्तिस्तान में KBK में कैंपिंग कर सकते हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सफ़र करते कराते हम लोग पहुँच गए खामोश वाटरफॉल, और खामोश वाटरफॉल को भी इतना खूबसूरत एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। अभी कैमरा में जो होता है अगर कोई ड्रोन शॉट होता है इस तरह की कोई चीज़ होती तो शायद इसकी मज़ीद लुक निकलती, लेकिन अभी जो हमने आंखों से देखा उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कैमरे में जो होता है कोई 20% एक आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन बेसिकली ये एक बहुत बड़ी आबशार थी, एक बड़ा खूबसूरत मंजर था। आज का दिन बेसिकली अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में बज़ाहरन कोई पॉलिटिक्स नहीं नज़र आई। लड़कों ने बड़ा अच्छा एक हम लोग ग्रुप की तरह चले, स्कर्दू से निकले, मनठोका गए आराम से, अच्छा सब ने एंजॉय किया। उसके बाद खामोश वाटरफॉल आ गई, इसको भी अच्छे तरीके से सब ने एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ से हम लोग का प्लान था कि अब हम लोगों ने जाना है खरमंग फोर्ट देखने के लिए। उसका पता चला हुआ था कि एक खरमंग फोर्ट है और वो खामोश से थोड़ा सा ही आप वापस आते हैं, तकरीबन कोई 10 मिनट की वापसी की राइड है। और उसके बाद राइट साइड पे जो होता है एक ब्रिज आता है, उसकी साथ में फोटो लगा देता हूँ, तो वो ब्रिज से आप साथ ही बिल्कुल खरमंग फोर्ट पे पहुँच जाते हैं। जिस तरीके से आपका अल्तिज़ फोर्ट बल्तिज़ फोर्ट है उसी तरह से आपका खरमंग फोर्ट भी है, लेकिन इसको इतनी कोई ख़ास तरजीह नहीं दी गई। ख़ास क्या बल्कि तरजीह दी ही नहीं गई, लेकिन वहाँ पे जो से लोग रह रहे हैं इस वक्त उनका हुस्न खलूक बड़ा अच्छा था। हम लोग गए वहाँ को, उसको एक्सप्लोर किया, देखा, वहाँ के मुकामी लोगों से मिले, बच्चों के साथ मिले। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि हमारे फोर्ट को देखने के लिए लोग आए हैं, और वो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के दिखा रहे थे, भाई ये देखें, ये भी है, ये भी है, यहाँ पे छत पे चलें। उनको ये खुशी हो रही थी, ये एक्साइटमेंट थी उनको कि हमारे इलाके में बाहर से ट्रैवलर आए हैं और वो हमारा घर देख रहे हैं, वो आके उसको, तो वो एक बड़ी एक खुशी एक दिल में भी इंसान को होती है। बाकी फोर्टां नालों कम ते नहीं सीगा, उन्होंने बहुत शिखर फोर्ट हो गया या हाँ फोर्ट हो गया, उन्होंने तो कम करते नहीं सी। हाँ, लेकिन मूवी तरजीह नहीं ना दी गई, बॉर्डर की दी गई। बेसिकली इसको तरजीह नहीं दी गई, इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया गया, इसको इस असासे को बचाया ही नहीं गया। अभी भी उसमें बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि उसको अभी भी अगर कोई गवर्नमेंट चाहे, यहाँ पे श्रीनगर वाले चाहे उसको अपने उसमें ले लें, तवील में ले लें, तो उसको अभी भी बचाया जा सकता है। उसकी सारी चीज़ें तकरीबन कोई 50% वो अभी भी करामत है। अभी जो उनसे वहाँ पे रह रहे हैं वो भी वो महाराजा जो उधर रह रहे थे उन्हीं की, वो अपने घर ही रहते लेने। हाँ, वो महल ही चला रहे हैं। हाँ, वो उन्हीं का ही है। अभी ज़्यादा कमरे उन्होंने बंद किए हैं ਜਿਹੜੇ खराब हुए हैं। हाँ, चंद कमरे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ इस्तेमाल से रखे हैं। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ बीवी बच्चे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ सारे उसी महल ही रहे हैं। हाँ, साड़ी भी उन्होंने मेहमान नवाजी होती ही की थी, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की। और उन्होंने तो बोला था कि आप लोग यहाँ पे ही रहो हमारे पास, आप लोग मत जाएं, आप लोग सुबह जाइएगा। लेकिन हम लोग, उनकी फैमिली वहाँ पे रह रही है तो अच्छा नहीं लगा कि हम लोग वहाँ पे रहे। तो मेरे ज़हन में उस वक्त ये चीज़ आई थी कि अगर कभी लाइफ में कभी नेक्स्ट टाइम कभी फैमिली के साथ मैं टूर करूँगा तो फिर मैं एक रात इस फोर्ट में गुजारूँगा, इस फैमिली के साथ गुजारूँगा, क्योंकि हम सब बैचलर थे तो हम लोगों का दिल ही नहीं किया, माना ही नहीं इस चीज़ के ऊपर कि हम लोग यहाँ पे, बहुत दिल करा था रात रहने का वहाँ पे, लेकिन बैचलर होने के नाते क्योंकि साथ में कोई लेडीज़ नहीं थी, ऐसे कोई चीज़ नहीं थी, तो वहाँ पे फैमिली रह रही है तो हम लोगों को मुनासिब नहीं लगा। हम लोगों ने बोला नहीं सर, इंशाअल्लाह नेक्स्ट कभी फैमिली हमारे साथ होगी तो आपके पास आगे ज़रूर रहेंगे। उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल महल रिवर, हाँ बिल्कुल रिवर के ऊपर वो है, वो फोर्ट है। और साथ में वहाँ पे उनके सारे बागात जो हैं उधर सारी वो खुबानियाँ वगैरह, सेब, ये वो चीज़ें हर एक चीज़ लगी हुई हैं। तो जब भी इस साइड पर जाओ खरमंग फोर्ट आपने नहीं स्किप करना है, मनठोका को छोड़ दो, खामोश वाटरफॉल को छोड़ दो, लेकिन खरमंग फोर्ट ज़रूर देखो। वहाँ पर लोग जो थे मुकामी उनके साथ बातचीत करो, बड़ी खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। खरमंग फोर्ट में ही हम लोगों को रात हो गई, यानी कि मगरिब के बाद का टाइम हो गया। हम लोग काफ़ी वहाँ पर टाइम स्पेंड किया। अभी जो है हम लोगों ने खरमंग से निकले, रास्ते में एक होटल आया, वहाँ पे हम लोगों ने अपना वही यखनी गोश्त वो सारा कुछ, यार आखिर किस्म का चाचू जी बहुत बहुत थैंक यू। नहीं आज तक नहीं मिले, लेकिन इंशाल्लाह एर की जावांगे ना चाचू को फिर अच्छा डिशा बनवा के लेके जावांगे।
तो फिर हमने वो अपना वो डब्बा शब्बा निकाला, कोई भी होटल कोई भी ऐसी कोई चीज़ आती थी तो हम लोग वहाँ पे जाके अपना वो डब्बा निकालते थे। कीमा है, मटन है, यखनी गोश्त है, साग है, पालक है, दाल है, चना गोश्त है, पता नहीं क्या क्या कुछ था। वो कोई ना कोई जो दिल करता, हाँ भाई लड़कों बताओ क्या खाना करते थे, ये खाना यखनी गोश्त कर दो जी आज, तो फिर यखनी गोश्त का डब्बा निकालते थे, उसको देते थे, उसको बोलते थे इसमें हरी मिर्च काट को, प्याज काटो, ये वो करके साथ में दे के नमक शमक डाल के हमें दो। साथ में रोटियाँ ले लेते थे, चाय बनवाते थे, और उसको मसाल के तौर पे अगर 50 रुपये उसके बने हैं तो उसको 100-200 रुपया दे देते थे, ये सोच के कि यार चलो उसका भी एक थोड़ा सा सर्कल कर दिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग मुफ्ता मार रहे हैं, यानी कि अगर हमें वो सालन गर्म करके दे रहा है, रोटी दे रहा है, तो अगर 50 रुपये 60 रुपये बने हैं तो उसको 100 रुपये दे दिया, 150 दे दिया, जितना भी कोई इस तरह का सिस्टम है। लेकिन बेसिकली हमारा सिर्फ और सिर्फ रोटी का खर्चा है। मिसाल के तौर पे खाना हमारे अपना है, हम लोगों ने 10 रोटियों का जितना खर्चा है, मिसाल के तौर पर 10 रोटियों का होगा 100 रुपया लगा लो। तो अब हम लोगों ने पेट भर के खाना भी खा लिया, सारा कुछ कर लिया और रेस्ट भी कर लिया। जब वहाँ से निकलोगे होटल से, उसके बाद 100 रुपया आपने होटल वाले को देना और 4 से 5 लोग खाना खा के जा रहे हैं, तो वो एक बंदे को खुद एक थोड़ा सा होता है कि यार चलो हम लोग 5 से थोड़े से मज़ीद पैसे दे के उनको दे दें। तो हम लोग इस तरीके से करते थे कि कम से कम 100 रुपया बना है तो 200 रुपया दे दिया। कोई भी, कई लोग नहीं भी लेते हो, कहते हैं नहीं यार खाओ कोई बात नहीं है, आप रोटी भी फ्री में ले लो, लेकिन कोशिश करो कि जितना कोई किसी को कोई दे सकते हो ओवर ना भी दो, यानी कि जितना कोई आपको कर सकते हो, चाय वगैरह पियो, इस तरह की चीज़ें करो। तो हम लोग कोशिश करते थे कि हमारा बिल ज़रा से ज़रा बने, ताकि हमारा थोड़ा सा हम लोग जो मुकामी लोग हैं उनका भी किसी न किसी चीज़ में कंट्रीब्यूशन भी कर सकें। तो खैर यहाँ से खाना खा के फिर हम लोग निकले। मैंने अपने लीडर को बोला कि चाहे जो भी हो, आज हम लोग होटल नहीं लेंगे, चाहे हमारे पास टेंट नहीं है, कैंपिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हम हर हाल में, चाहे हमें रोड पे सोना पड़े, लेकिन हम लोग होटलिंग आज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हर रात हम लोग होटलिंग करते आ रहे थे। तो इसी उम्मीद में कि हम लोगों को कोई ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ पे हम लोग रात गुजार सकें, तो हम लोगों ने जाते इंडस रिवर के साथ साथ जगहें देखनी शुरू कर दी कि कोई एक खाली कमरा, ऐसी कोई चीज़ हमें मिल जाए जहाँ पर हम लोग आज रात गुजार लें। इसी तरह से करते करवाते हमारी नज़र एक झोंपड़ी टाइप थी, पता नहीं क्या था, दरिया के बिल्कुल साथ में, लेकिन वो दूर से एक इस तरह से फील हो रहा था कि ये इसमें शायद हमारी आज की रात का जो है वो सबब बनेगा। हम लोग रुके और मैंने और मून भाई ने हमने सोचा कि अब हम दोनों नीचे जाते हैं, जाके देखते हैं कि आपका इस कोटरी में, मुंबई कोटरी की है ना, पोट्री की बेसिकली मस्जिद ही थी। हाँ, लेकिन वो हमें ऊपर से एक कोटरी सी, एक समझ लो कि पता नहीं क्या हमें दूर से लग रहा था, लेकिन एक दिल की एक बंदे के अंदर से एक होता है कि एक फील हो रहा था कि इसके अंदर हम लोग आज रात गुजारेंगे। तो डाउन थी ना, हाँ सड़क तो डाउन थी। हाँ, तो खैर मैंने मून भाई ने जो है वो जाके नीचे देखा, उसको पहले दोबारा खड़काते रहे, अंदर से कोई नहीं निकला। मून में कहते उनकी करना है, मैं क्या हल्का टका मारो दरवाजे में, देखो अंदर ठीक है। और जब उसको हमने खोला, उसको झटका दे के दरवाजे को, तो अंदर से एकदम से वो परवाने वगैरह निकले, पता नहीं कितना क्या सिस्टम था। और जब हमने देखा तो वो एक मस्जिद कह सकते हो उसको, मस्जिद थी, यानी कि समझ लो प्रॉपर मस्जिद नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हाँ इबादत गाह थी, इस तरह का कुछ सिस्टम था। लेकिन हमने इर्द गिर्द देखा कि कोई बंदा हमें मिल जाए और हाँ जिसको हम बोले कि हम लोग आज रात इसमें गुजार रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। बाहर एक बल्ब लगा हुआ था, तो हमने अपनी बाइक शाइक ऊपर रोड पर ही खड़ी करके सब लड़के नीचे आके उसके अंदर सो गए। दोनों तरफ पे खिड़की थी और वो बहुत ज़्यादा था, परवाने बहुत ज़्यादा थे, यानी कि इस कदर परवाना था कि आपके आगे से यूं अजीब ही वो सिस्टम था, जैसे कि आप पता नहीं इस तरह आप शहद की मक्खियों के छत्ते को छेड़ दो ना, महल उसमें से भी कम मक्खियाँ उड़ेगी जितनी उस कमरे के अंदर मकबू थी। हाँ पानी दरिया का उस टाइम बहुत ज़्यादा उत्ते आया। हाँ सलामदा सी ना, हाँ उस वजह पानी बहुत ज़्यादा उत्ते आया। लेकिन वहाँ पे हम जब, क्योंकि इस तरह की जगह के ऊपर आप जब सोते हो तो मेरा ख्याल है कि आपको अपने आप को फुल कवर करके सोना चाहिए, क्योंकि जब आप दरिया साथ में चल रहा है और आप एक इस तरह की जगह पर सोए जहाँ पे कोई भी नहीं है,
तो कोई भी चीज़ आ सकती है, क्योंकि आपकी जो सी स्किन है हमारी बड़ी सेंसिटिव होती है, क्योंकि हम शहरों के लोग हैं। तो कोई भी चीज़ आपके, कोई कीड़ा मकोड़ा, ऐसी भी कोई भी चीज़ आपके जेल में से गुजर जाए तो वो आपको एलर्जी कर सकती है। इसलिए ये बोलूँगा कि जब भी इस तरह की एक अनएक्सपेक्टेड सी जगह के ऊपर जब भी आप रहो, चाहे टेंट भी लगाओ तो टेंट की जिप बंद करो। तो यहाँ पे हम लोग टेंट तो नहीं लगाए थे, लेकिन हम लोगों ने जो है अपना जो स्लीपी बैग है, मैंने उसको चारों तरफ से पूरा बंद करके सिर्फ इतनी सी सिर्फ जिप खोल ली थी, ताकि जितना कि मैं इधर बाहर की जो से हशरात वगैरह हैं उनसे बच सकूँ, ताकि अंदर कोई मेरे बॉडी के ऊपर जब मैं सो रहा हूँ तो कोई चीज़ फिर ना जाए, क्योंकि उससे भी एलर्जी हो जाएगी फिर वो तंग करेगी। तो जब भी इस तरह की जगह पे आप लोग रात गुजारो तो आपके पास स्लीपिंग बैग कम से कम ज़रूर होना चाहिए, और स्लीपिंग बैग के अंदर आप लोग अपने आप को पूरा कवर करके आप लोग रात को सो। ऐसा नहीं है कि आप लोग ओपनली सो जाओ, क्योंकि जहाँ पे दरिया है, पहाड़ है और इस तरह का एक आपको कोई चीज़ मिल जाती है, वहाँ पर कोई सांप कोई भी ऐसी कोई चीज़ आ सकती है। इसलिए अपने आप को कवर करके सो। हम सब सोए। सुबह का जो दिन है अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है, क्योंकि सुबह हम लोगों को शीला जाना है, उसके बाद खपलू जाना है, उसके बाद सीलिंग जाना है, उसके बाद हुशे वैली में जाना है। तो आज का दिन जो है हम लोग तकरीबन खरमंग फोर्ट से निकल के तकरीबन कोई 10 किलोमीटर आगे जाके हम लोगों ने ये जगह ढूंढ कर हम लोगों ने यहाँ पर रात गुजार ली। उसके बाद अगला दिन कल स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग खपलू जाएंगे और खपलू से पहले हम लोग शीला वैली करेंगे। शीला वैली भी बड़ी खूबसूरत वैली है, लेकिन शीला वैली को हम लोगों ने किस तरह से किया, कितने लोगों ने किया, कितने लोग गए, कितने लोग नहीं गए, और ना जाने की रीज़न क्या थी, इसमें क्या क्या मसले हुए, यानी कि ग्रुप राइड में जो से मसले हैं ये आपको कल नज़र आएंगे कि आखिरकार किस तरह से मज़ीद मसले आते हैं, लड़कों का बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है। ये चीज़ें कल इंशाल्लाह कल के अगले जो सा वीलॉग है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। तब अपना ख्याल रखिएगा। भाई को, मोहसिन भाई को दुआओं में याद रखिएगा। और मोहन भाई खुदा हाफिज़ कह दो, बाय बाय, टाटा। उम्मीद है आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। जाते जाते चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो शेयर, कमेंट सेक्शन में डालो कमेंट। बाय, टाटा। तो चोरी नहीं बन गई।